स्वागत है आप सभी का अभी तक के लेटेस्ट में। साथियों, झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अर्थात हम कह सकते हैं टीजीटी बहाली लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, जहां बताया जा रहा है कि किन किन विषयों में बहाली होनी है, वेतनमान क्या होने वाला है, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आपके उम्र कितने होने चाहिए, सबसे बड़ी बात जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, इन सभी विषयों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी बात, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, कितने विद्यालयों में भर्ती होना है या भर्ती की जाएगी। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए, क्योंकि मैं अभी इस चैनल में आपको हाई स्कूल शिक्षक से रिलेटेड एक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपको देता रहूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो देख पा रहे हैं यहाँ कि पद नाम, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। पद नाम में आप देख पा रहे हैं उड़िया, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नगपुरिया, पंचपरगनिया, करमाली, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, हो, कृषि, संथाली, खोरठा एवं समाज विज्ञान। इतने विषयों की बात की जा रही। तो हाई स्कूल के जो वेतनमान होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ग्रेड पे की बात की जाए तो 4600 और वेतनमान रहता है 9300 से 34,800। यदि आप इससे रिलेटेड 9300 से 34,800 जो है वो क्या है, इसमें कैसे सैलरी बनता है, अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कैसे सैलरी बनती है। 4600 क्या है और 9300 से 34,800 क्या है, ठीक है। तो आइए, और जो इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख पा रहे हैं कि संबंधित विषय अर्थात जिसमें आपकी नियुक्ति होनी है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड, अर्थात जिस सब्जेक्ट में आपकी बहाली होनी है उसमें आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए कितना, 45% मार्क्स के साथ। उसके अलावा फिर आपके बीएड होने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें ना जेटेड चाहिए ना सीटेड चाहिए, क्योंकि ना इसमें आप जेटेड सीटेड नहीं लड़ाई लड़ पाइएगा। जैसा कि आप सबको पता है ना कि सहायक आचार्य में सीटेड और जेटेड को लेकर के क्या कहानी बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है इस जजमेंट को रिजर्व रख लिया है। तो यहाँ ना आपको जेटेड चाहिए और ना सीटेड चाहिए, ठीक है। सीधा सीधी बीएड चाहिए और आपके किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बड़ी बात ये निकल कर के आए 45% एसी एसटी के लिए 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। मैं डिटेल्स में आपको अगर पीडीएफ की जरूरत होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं अगला जो है संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी। वेतनमान हमने बताया सभी का एक ही है, ग्रेड पे जो है 4600 है। उसमें भी है क्या कि सब्जेक्ट देख ले रहे हैं, संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी विषयों के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, अर्थात हम सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि आपके जिस सब्जेक्ट में बहाली होनी है उसमें 45% मार्क्स चाहिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्या है, बीएड कंपल्सरी है। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो है गणित और भौतिकी, ठीक है। जो गणित जिनका होगा उनको भौतिकी का भी एग्जामिनेशन लिखने हैं और जिनका भौतिकी होगा उनको गणित के भी लिखने। आइए देखते हैं क्या है। देख पा रहे हैं कि गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ स्नातक डिग्री, गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ स्नातक डिग्री तथा दोनों में से किसी एक विषय में 45% अंक, दोनों तो आपके रहने ही चाहिए, लेकिन आपके क्या है किसी एक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप मैथ और फिजिक्स के टीचर बन पाओगे। उसमें भी वही है बात है, 45% होना चाहिए और बीएड होने चाहिए। ये तो हो गया हमारा गणित और भौतिकी का। अब देखिए यहाँ है जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र का। हमने बताया कि ग्रेड वेतन जो है ग्रेड पे जो है वो 4600 सभी का है। अब इसमें क्या है कि प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक आपके है ना के साथ स्नातक, किंतु तीनों विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंक आपके अनिवार्य होंगे, क्या ग्रेजुएशन के लिए। इस सब्जेक्ट में से आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो बॉटनी से या तो फिर जूलॉजी से या तो फिर केमिस्ट्री से,
ठीक, इसमें से किसी में भी एक में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप टीजीटी के शिक्षक बन पाओगे। ठीक, आगे बाकी जो बीएड है वो आपके कंपलसरी है। अब यहाँ उसी तरह से आगे दिया गया है हिस्ट्री और सिविक्स के बारे में। उसमें क्या दिया गया है कि इतिहास एवं राजनीतिक शास्त्र विषयों के साथ स्नातक, किंतु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंक, और फिर बीएड। म्यूजिक की बात की जाए, संगीत की, तो संगीत जितने भी शिक्षक होंगे, जिनको भी संगीत के शिक्षक बनने हैं, उनके लिए क्या चाहिए वो देखिए कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकुछ, अर्थात आपके जो ऑनर्स पेपर है वो क्या होना चाहिए, संगीत में होना चाहिए। म्यूजिक से आपके डिग्री होने चाहिए। आप समझ रहे हैं, डिग्री जो है संगीत के जो टीचर होंगे उनका सिर्फ डिग्री होना चाहिए, यहाँ बीएड का जिक्र नहीं किया गया। आप एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब आते हैं शारीरिक प्रशिक्षण। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण में क्या है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में 45, इस बार कॉमर्स को इसमें डाला गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45%, वाणिज्य बोले तो कॉमर्स के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री, अर्थात फिजिकल एजुकेशन में आपके होने चाहिए। ठीक है, बीपीएड आपके, जिसको हम लोग बोलेंगे बीपीएड आपके होने चाहिए, और ये एससी एसटी के लिए 40%। अब आगे बात की जाए, इधर तो ये कॉमन बातें लिखी हुई है। इसके लिए एज देख पा रहे हैं कितना दिया गया है कि न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम देख पा रहे हैं अनारक्षित के लिए 40 है। ठीक है, 40 है, महिला के लिए 43 है, ओबीसी के लिए 43 है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो सीटें क्या है, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के लिए जो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कितना दिया गया है, तो यहाँ एज देख लीजिएगा, सभी में 5-5 साल बढ़ाए गए हैं। तो ये तो हो गया उम्र की बात। बाकी अब रही बात, हमने बताया था कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। एक बार आप इसको परीक्षा का स्वरूप देख लीजिएगा। तो परीक्षा का स्वरूप देख रहे हैं, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर था एमसीक्यू होंगे। पत्र की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगी। भाषा विषयों को छोड़कर जो भाषा के होंगे, जो अर्थात जो इंग्लिश का होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी का है हिंदी में रहेगा, संस्कृत का संस्कृत में रहेगा, इस तरह से जितने भी हैं। परीक्षा 2 पत्रों में होगी। बढ़िया से इस चीज को, सिलेबस है इसको आप समझ लीजिए। प्रश्न पत्र 1 होगा सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा की परीक्षा 200 अंक का रहेगा। ठीक है, और वहीं जो दूसरा पत्र होगा वो होगा जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय का परीक्षा, वो होगा आपके 300 अंक के। समझ गए, जो पहला पेपर होगा वो जनरल नॉलेज और हिंदी की होगी, और जो दूसरा पेपर होगा वो आपके जो अपना सब्जेक्ट रहेगा उसी से होगा। अब इसका आगे दिया गया है, प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे, अर्थात 200 अंक के होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे जीएस के, और 100 प्रश्न हिंदी भाषा के होंगे 100, अर्थात हिंदी से 100 नंबर के और जीएस से 100 नंबर के 200 नंबर होंगे, और 200 एक क्वेश्चन का 1 नंबर वैल्यू है, इसलिए 200 मार्क्स हो गए। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के अंकों की कटौती नहीं, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपके ऑनर्स पेपर होगा जिसमें बहाली होनी है उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे, अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। तो ये है हमारा, यही है प्रक्रिया बहाली होने का। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रहा, बात की हमने जो बताया था। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि गणित एवं भौतिकी विषय के शिक्षक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 75 प्रश्न गणित विषय से तथा 75 प्रश्न भौतिकी से, अर्थात जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें जितने भी सब्जेक्ट है उसको इक्वल बांटा गया है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं शिक्षक के लिए प्रश्न पत्र 50 प्रश्न रहेगा बॉटनी से,
50 प्रश्न रहेगा जूलॉजी से और 50 प्रश्न रहेगा केमिस्ट्री से। ठीक है, इतिहास से 75 और सिविक नागरिक शास्त्र 75। इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। बाकी क्या है नहीं सिलेबस दे। अब रहा बात कि न्यूज क्या निकल करके आया, मैं आपको अभी न्यूज दिखाता हूँ कि न्यूज क्या आया हुआ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जनवरी 2025 को एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर में देख पा रहे हैं प्रेषक कौन है, कुंवर सिंह पाहन, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची। किनको लेटर लिखे, सभी डीओ को, जिला शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, डीओ को क्या लिखा गया है विषय में भी एक बार देख लीजिए आप लोग कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या अद्यतन करने के संबंध में, अर्थात उन्होंने डेटा मांगा कि कितना सीट खाली है। क्या है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपने लॉगिन से ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर 1 सप्ताह के अंदर निम्न विवरण अद्यतन करना सुनिश्चित करें। क्या है विवरण, उसको देख लीजिए। क्या, तो स्नातक प्रशिक्षकों जिनको टीजीटी बोलते हैं हम लोग, है ना, के विषयवार एवं कोटिवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या। ई विद्या वाहिनी हम लोग उसको ईवीवी बोलते हैं। उसमें सारा डेटा अपलोड करना रहता है कि कितने हमारे यहाँ शिक्षक हैं, कितने स्वीकृत पद क्या है और अभी कितना है। अर्थात जैसे किसी विद्यालय में अगर 6 स्वीकृत पद है और वहाँ टीचर 2 हैं तो रेस्ट वहाँ 4 चाहिए। इस तरह का डाटा अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो ये चिट्ठी जो निकल करके 27 तारीख को आया है उसको देख लीजिएगा। और सभी को बोला गया है, सभी डीओ को बोला गया है कि इसको देख लिया। इसमें एक चीज और है कि पीजीटी का भी जोड़ा गया, देख रहे हैं, स्नातक परिषद शिक्षकों के लिए विषयवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या अपडेट कराना है। अब और आगे मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि और भी कुछ नोटिफिकेशन निकल करके आया है। तो जी हाँ, देख पा रहे हैं साथियों, एक और नोटिफिकेशन है कि राज्य सरकार हाई स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए भी रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि आप झारखंड वासी हैं, हालांकि बाद में क्या होगा वो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये नोटिफिकेशन है। झारखंड में जितने भी युवा शिक्षकों की तैयारी कर रहे, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, खास करके हाई स्कूल की, उनके लिए यह नोटिफिकेशन है। आप तैयारी में लग जाइए, आज न कल सरकार लेगी, चूंकि बहुत दिनों से अभी बहाली झारखंड में नहीं हुई है। साथियों, इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह का पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।